उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत होने से सनसनी मच गई। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद आशंका जताई कि घर के मालिक काफी दिनों से परेशान थे। उसी परेशानी से तंग आकर उन्होंने परिवार समेत खुदकुशी कर ली। हालांकि इसकी जानकारी नहीं मिल सकी कि उनकी परेशानी की वजह क्या थी, लेकिन पूरे परिवार की मौत की खबर मिलते ही रिश्तेदार रोते बिलखते वहां पहुंच गए। आसपास के लोगों को भी यकीन नहीं हुआ कि हंसता खिलता परिवार एक झटके में कैसे खत्म हो गया। अरे एक मिनट गेट खोल लो। पुलिस जब मनीष नाम के उस व्यक्ति के घर पहुंची तो वहां की तस्वीर देखकर उसके भी होश उड़ गए। मनीष की पत्नी और 2 बच्चों के शव एक पलंग पर मिले, एक बच्ची का शव दूसरे पलंग पर मिला, जबकि मनीष का शव फर्श पर पड़ा। बताया गया कि सुबह जब बच्चे खेलने के लिए घर से बाहर नहीं निकले तब पड़ोसियों को शक हुआ। उन्होंने कुछ ही दूरी पर रहने वाले मनीष के भाई को खबर दी और फिर जब वो घर पर पहुंचे तब जाकर सभी को घटना की जानकारी मिली। एक ही परिवार के 5 लोगों के शवों को देखकर पूरा इलाका सन्न रह गया। देखते ही देखते सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हो गए। जानकारी मिलते ही जिले के डीएम और एसएसपी समेत कई बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच गए और दिल दहला देने वाले इस मामले में पुलिस की 2 थ्योरियां सामने आई। आशंका जताई गई कि मनीष ने दूध में जहर डालकर तो खुद पी लिया और अपने परिवार को भी पिला दिया, और दूसरी थ्योरी के मुताबिक मनीष ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, फिर अपने बच्चों की जान लेने के बाद खुद करंट लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पहले उन्होंने एक वीडियो भी बनाया और उसमें किसी को भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। पुलिस किसी को भी परेशान न करे, न घर वालों को न बाहर वालों को। हम अपनी मर्जी से मरे, हम बहुत परेशान थे अपने दुखों से। पुलिस के मुताबिक इस वीडियो के अलावा 2 सुसाइड नोट भी बरामद हुए। एक नोट तो घर की दीवार पर ही लिखा हुआ पाया गया। उसमें भी यही बात थी कि वो अपनी मर्जी से यह कदम उठा रहे हैं। इसके अलावा एक कागज भी बरामद करने का दावा किया गया जिसमें आत्महत्या की वजह बताई गई। सुसाइड नोट पर साफ लिखा गया था कि इस मामले में किसी को भी परेशान न किया जाए। बाद में पुलिस ने आशंका जताई कि अपनी परेशानियों से तंग आकर मनीष ने खुदकुशी करने का फैसला लिया। हालांकि पड़ोस में रहने वाले उनके भाई या किसी दूसरे रिश्तेदार को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो क्यों परेशान थे और ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी कि उन्हें अपने परिवार के साथ खुदकुशी करनी पड़ी। और इस बीच मामले में तंत्र मंत्र का एंगल भी सामने आया। बताया गया कि मनीष खूब पूजा पाठ किया करते थे और पिछले कई दिन से एक पुजारी के संपर्क में भी थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जल्द ही उस पुजारी से भी पूछताछ कर सकती है। क्योंकि तंत्र मंत्र की बात तो अब आगे की विवेचना ही बता पाएगी। अभी हम इसको कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं, पर हाँ, ये जरूर पूजा करता था, पुजारी था। इसके बाद पुलिस ने मनीष और उनके परिवार के सभी लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ताकि मौत की असली वजह का पता चल सके और खुदकुशी की गुत्थी सुलझ सके। बताया गया कि मनीष खेती का काम करते थे। कुछ रोज पहले उन्होंने 19 लाख रुपए का एक प्लॉट बेचा था। जांच में पता चला इस डील के बाद उनके खाते में 12 लाख रुपए की रकम आ चुकी थी। इसके अलावा यह भी जानकारी मिली कि मनीष को अपने ससुराल से भी संपत्ति मिलने वाली थी, क्योंकि उनकी पत्नी अपने घर की इकलौती बेटी थी। उस नाते उनके ससुर पूरी संपत्ति उनके ही नाम करने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही इतनी बड़ी घटना हो गई कि पूरा परिवार ही नहीं रहा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच में जुटी है।